में हम खड़े हैं गायत्री योगाश्रम जो कि जिले के फूलपुर तहसील के ओरिल गांव में है। और एक यहाँ आपको प्रकृति की अनोखी दास्ता भी मिलेगी और एक प्रशिक्षण योगा संस्थान भी है जिसमें इसके गुरु गुलाब योगी जी यहाँ पर ट्रीट करते हैं, योगा की कक्षाएं चलाते हैं। पहले उनसे रूबरू होते, पहले हम आपको दिखाते हैं एक बार कि ये योगाश्रम ठीक ओरिल में है और इसमें आपको योग की कक्षाएं मिलेंगी और निरोग होने के संस्थान का एक हम लोग को अकस्मात हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी कि हम देखते हुए जा रहे थे कि आखिर यहाँ, लेकिन हमको ये योगाश्रम मिला तो हम लोग ने सोचा कि इसमें क्यों ना इंटर किया जाए और दिखाने की कोशिश की जाए कि आखिर इस योगा आश्रम में किस तरह की कक्षाएं चलती हैं। आइए हम धीरे धीरे आपको इनको अंदर लेके चल रहे हैं कि आखिर योगा आश्रम में, और आप देखेंगे कि प्रकृति से थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश है। बगल में देखिए ये आरसीसी लगी हुई है और साथ में ये देखिए बगल में लहसुन की खेती भी शायद योगाचार्य ने ही किया होगा। और इस तरफ है, दाहिनी तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ है, मेरे दाहिनी और बाएं तरफ दोनों तरफ है। और ये देखिए योगाश्रम के गुरुजी खुद हमको लेने यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत बहुत सौभाग्य, धन्यवाद है आप लोगों का कि इतने विपरीत परिस्थिति में आप लोग यहाँ पर हमारे इस कुटिया में योगाश्रम में आप लोग आए हुए हैं। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं कि आप जैसे महानुभाव लोग इस हमारे योगाश्रम में पधारने के लिए हम आप लोगों को हृदय से धन्यवाद करते हैं। जी देखिए गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारा इस्तकबाल यानी हमारा स्वागत करने यहाँ तक चले आए। क्योंकि गुरुजी से परिचित है। गुरुजी आप ये बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती, पहले आप क्या करते हैं यहाँ पे आने के बाद? सुबह 4 बजे हाँ। हम लोग हमारा जो अपना दिनचर्या है उठते हैं। हाँ। इसके बाद धरती माता का प्रणाम करके हाँ। अपने थोड़ा सा जो कार्य होता है निवृत्त हो करके नहा करके धो करके फ्रेश हो करके 5 बजे से 6:30 बजे तक का योग का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलता है। अच्छा, ये आपका जो मैं देख रहा हूँ योग कक्ष। जी। तो यहाँ क्या योग कक्ष यहीं पर योगा कराते हैं? हाँ, योग कक्ष हमारा ये व्यक्तिगत है। जी। और कार्यक्रम में जब लोग ऑफलाइन आते हैं तो बाहर का भी दिखाया जाता है, बाहर कर दिया जाता है कार्यक्रम को। और यहाँ देख रहे हैं कि वैसे आप भारत स्वाभिमान न्यास से भी जुड़े हुए हैं। जी। भारत स्वाभिमान पतंजलि से हम जुड़े हैं। स्वामी रामदेव के सानिध्य में योग करना कराना और समाज को स्वस्थ रखना, गांव का परिवार को स्वस्थ रखना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम लोग ये हमारे रामप्रीत डॉक्टर साहब परम मित्र भी आ चुके हैं, पीछे खड़े हैं। और ये देखिए नहीं आप, मैं लग रहा कि सारे राष्ट्र सेवक ऊपर से वहां तक मैं जरा सा पैन करने की है कि आप साथ देखिए कि यहाँ पर आपको इस देश के तमाम सी विभूतियों की तस्वीरें हैं, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, और इसके बाद आपको तस्वीर मिलेगी अंबेडकर जी की और वीर अब्दुल हमीद साहब जी, शहीद वीर अब्दुल हमीद। और इसके बाद आपको एक तस्वीर मिलेगी भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की, और महारानी लक्ष्मीबाई। क्या बात है कि आप गांधी जी, गोखले साहब और कुछ हमारे उधम सिंह, शहीद उधम सिंह, हमारे जो है ऑडिटर हैं, हमारे जो है महानुभाव हैं, जिनके वजह से आज हम खुले वातावरण में भारत में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं। ये उन्हीं की बदौलत है। तो इसलिए उनको याद रखना, तो वो हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं, वो अमर हैं, उनको याद रखना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है भारतवासी का। तो ये आपका जो यहाँ से आप योग कक्षा चलाते हैं? जी। तो मैं यहाँ आपको कुछ मुझे योग की शिक्षा, मतलब आप कुछ योगासन करके बताएंगे आप? ठीक है, कोई बात नहीं है, वो जो हो जाएगा। जी। हाँ, सर्वप्रथम नाम बताते हुए आप योगासन का आप नाम बताया। जी देखिए, ये सर्वप्रथम जो है ये ताड़ आसन, वृक्ष आसन, गरुड़ आसन। अच्छा 3 आसन होते हैं। जी। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को
सुरक्षित रखने के लिए, मन की एकाग्रता और सुरक्षा के लिए, और ध्यान शक्ति, ज्ञान शक्ति बढ़ाने के लिए ये तीनों आसन होते हैं। पहला ये जो है जी जी ये ताड़ आसन हो गया। ताड़ की तरह जो है पूरा हाथ तना हुआ होगा और कान से लगा हुआ होगा, पैर की एड़ी उठी होगी, पंजे पर सारे शरीर का बैलेंस होगा। यह जो है ताड़ आसन में आता है। इससे आपका कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, ध्यान शक्ति जो है, याद शक्ति, ये प्रचंड होती है। ये फिर सामान्य स्थिति में आ गया। और इसके अलावा वृक्ष आसन होता है। वृक्ष आसन में एकाग्रता और ध्यान शक्ति बढ़ती है। इसमें एक पैर की एड़ी जो है गुदा द्वार पर आपका लग जाता है और एक पैर पे पूरे शरीर का बैलेंस रहता है। ये हो गया। पंजे पर, पैर के अंगुलियों पर पूरे शरीर का बैलेंस बनता है। और तीसरा आसन? तीसरा आसन इसी के अंतर्गत, इसी से मिलता जुलता गरुड़ आसन होता है जी। गरुड़ आसन सब नाम जो है पूरे पशु पक्षी और सब उन्हीं की वजह से देख करके पड़ा है। एक पैर पर बैलेंस होगा, एक पैर उठेगा और घूम करके आ करके इसमें फंस जाएगा और हाथ भी इसी तरह से हो जाएगा। ये गरुड़ आसन है। जल्दी जल्दी करें, एक थोड़ा समय। दूसरे पैर से भी इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, इसका भी नाम वही है, गरुड़ आसन। हाँ, दोनों तरफ से होता है, दाएं पैर से बाएं पैर से। अब इसमें बैठ करके दो आसन हम कर दें। जी जी जी, ये देखिए, ये पद्म आसन लग गया। इसमें जिन बच्चों को भूख भूख नहीं लगता, स्कूल कॉलेज में हम लोग सिखाते हैं, वहाँ पर उत्थित आसन इसका नाम है। ठीक। हाँ जी, दोनों हथेलियाँ जमीन पर होगी और झूला, इसको झूला आसन भी कहते हैं। हाँ। बच्चों का भूख जिस बच्चों को नहीं लगता है, ये कर लेती हो? इसका हो जाता है। अरे इसको कहाँ, तुम बैठ जाए, तुम इसी में दूसरा पोज बनता है। पंजे की ये जगह पर पांचों अंगुलियों पर ये बैलेंस बनता है। पांचों उंगली पे। हाँ हाँ, केवल अंगुली देख लो पर। भैया। अब देखिए भाई, योगासन आप देख रहे हैं गुलाब योगी जी की। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। जी। और इसके बाद कौन सा आसन बताने की कोशिश हाँ हाँ, ये देखिए, करो तुम लोग बैठ के उसी पे। ये जो है वो भी दिखाएंगे इसमें। हो गया कुटकुट आसन। एक कुटकुट आसन इस तरह से। खिलाड़ी सही कहा है। इसी में गर्भासन भी लगता है। गर्भासन में अब पद्म आसन में हाथ यहाँ पर डाला जाता है, यहाँ पर पूरा हाथ डाल करके इस तरह से। ये गर्भासन आप लोग मजा ले रहे हैं हमारा। नहीं महाराज, एकदम हम लोग प्रभावित हैं आपसे। ये लगभग आसन तो 300 प्रकार के होते हैं। जी जी। उतना हम भी नहीं उतना सक्षम है कर लें। जी जी। गोरक्षा आसन क्या है वो गोरक्षा? गौमुख आसन। अच्छा अच्छा। गौमुख, जिनको हाइड्रोसील होता है जी जी, या यूरिन लीकेज की समस्या होती है, उसके लिए गौमुख आसन होता अच्छा है। गौमुख आसन। एक पैर पर बैठना होता है, एड़ी गुदा द्वार पर लगती है। अच्छा। दूसरा पैर उसके ऊपर हो करके दूसरे पैर की एड़ी नितंब से लग जाती है। जी जी। और यह आगे जो है गाय के मुंह के आकार हो जाता है। अच्छा अच्छा। और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जा करके दूसरा हाथ पीछे से ये पकड़ में आ जाता है। इस आसन से क्या लाभ होता है? इस आसन से हाइड्रोसील वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अगर आप को हाइड्रोसील है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बिना ऑपरेशन का। अगर नहीं है तो कभी होगा नहीं। इससे पहले आपने उत्थित आसन किया था। उत्थित आसन। हाँ, उत्थित आसन। हाँ, वो अभी किया था आपने, तो उससे क्या लाभ होता है जो आपने? उत्थित आसन जिन बच्चों को भूख है नहीं लगती है, माताएं बहनें उनकी जो है परेशान रहती हैं कि लड़का खाता नहीं है, दिन भर चाउमीन बर्गर पिज्जा इत्यादि प्लास्टिक का भोजन करता है, उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है।
अच्छा, वो जो है बच्चा भरपेट भोजन मांग मांग करके खाएगा। अच्छा, जो माताएं दौड़ा करके उसको पकड़ करके खिलाती हैं वो खुद दौड़ करके आ करके भोजन करेगा, अगर उत्थित आसन करते हैं तो बच्ची इसी का दूसरा पोज बन जाएगा, दूसरे पैर से भी हो जाएगा। अच्छा, वही स्थिति, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जा करके बगल से इसको पकड़ लिया जाएगा। हल आसन, इसके बाद हल। अच्छा, हल आसन क्या है? बका आसन आप कराए, थोड़ा सा बताएंगे। बका आसन, जी 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 बका आसन। बका आसन इस तरह से बैठना होता है। जी जी। बका आसन में इस तरह से देखिए पूरा बैलेंस जो है हाथ पे, हाथ पर होगा। अच्छा, बकासन देखिए ये आप, बकासन। ये बकासन योगी पूरा जी बैलेंस कर रहे हैं। हाथ। देखिए पूरा पूरा बैलेंस हाथ पर। हाँ, ये बका देखिए आसन। बकासन। हल आसन। हल आसन, हल आसन। हल आसन भी होता है। जी जी एक तुला आसन जी जी। हाँ, नोट हाँ, करिए। जी जी। तुला आसन, दोनों पैर सीधा होगा और हाथ के हथेलियों पर पूरे शरीर का बैलेंस। हमने ये तुला आसन है। तुला आसन। इससे क्या क्या फायदा है? लाभ है तुला आसन से? इससे लाभ तो बहुत प्रचंड है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको समन करने की शक्ति अच्छा, रखता है तुला आसन। हाँ, और शरीर का बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है। ये कुछ झूले के पास में कर दीजिए और ठीक है। देखिए बाद अभी में फिर आप लोग कहिएगा देखिए, तो जितना कहिएगा उतना कर देंगे। देखिए अभी अवस्था इनकी अभी अवस्था आपकी कितनी होगी गुरुजी? 65 प्लस है। 65 यानी 65 से 70 साल के एज में इनकी गुलाब योगी जी इतना आसन कर रहे हैं, और वो भी आसन अभी कुछ अभी बाकी है। अभी आपको और ले चलते बाकी तो हैं। 50 हाँ, 50 नहीं, एक और आसन आपको बता रहे थे ना, वहाँ करेंगे। हाँ, वहाँ कर चलिए दे आइए, रहे हैं। एक आसन वहाँ पे कर दीजिए। शिव जी के हम लोग भक्त हैं। जी जी जी। शिव जी का एक आसन है, उसको करने पर समाप्ति दे ठीक देंगे। है, ठीक इसके है। बाद आप लोग अवसर देंगे हाँ। तो पुनः जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे ठीक। हम समय देंगे। ठीक है, हमारे देखिए- पास पूरी तरह से समय है। चलिए अभी आपको हम शिवासन दिखा रहे हैं। इसके बाद की गुरु जी हमारे साथ धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अभी तक आपको हमने योग का, हम लोग भी ये सोच रहे थे, हमारे कुछ पत्रकार इसको बड़ा इस चीज को हल्के में ले रहे थे, लेकिन आज उनको गहरी संवेदना हुई कि गुलाब योगी जी सच में आसन करते। मैं खासकर आपके आजमगढ़ के इर्द गिर्द लोगों से कहूंगा कि जरूर इस योगाश्रम में जरूर आने की कोशिश करें, कि ये जो गायत्री सेवा संस्थान ओरिल में है उसका सारा फायदा लेने की कोशिश करें। कि इतने योगाश्रम में देखिए अभी तमाम से इन्होंने 65 से 70 साल की उम्र में भाव भंगिमा की, और उसके बाद अभी तक आपको करे। अभी आपको ये, चूंकि ये शिव के भक्त हैं, और अभी देखिए आपको, क्योंकि अभी हम लोग इनके योग क्लास में नहीं आए हैं, योग क्लास होती तो उस क्लास में अलग माहौल ही रहता है, लेकिन हमने इनको फिर से प्रेरित किया है कि कम से कम हम आपको इस नज़र से नवाज दें कि आखिर देखिए अब जी ये कौन सा आसन है गुरुजी? ये शिव आसन है। अच्छा जी, हाँ, शिव आसन है। इसमें जो है, हाँ हाँ इसी में थोड़ा सा जगह छोटा पड़ रहा है। जी जी। ये जो पद्म आसन लगता है। अच्छा, ठीक देखिए ये पद्म आसन लग गया। इसी में शिव आसन में एक पैर पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे तरफ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हो जाता है। हम लोग इनके साथ में जुड़े रहते हैं। देखिए हमारे परम मित्र रामप्रीत मौर्य जी, इधर आ जाइए तो थोड़ा सा आप भी करके दिखाइए। हमारे साथ में है, हमेशा दुख सुख में हमारे साथ, हमारे बगल में खड़े रहने वाले रामप्रीत डॉक्टर साहब हैं। इन्होंने
हर अच्छा, जगह ये पर आप भी आते हैं रामप्रीत जी जी, इस मैं योग भी इनके साथ में रहता हूँ। 2010 से इनके साथ में जुड़ गया। अच्छा, जुड़े आप भी योग करते हैं कुछ? जी, एकदम कुछ करते ये यहाँ कर करतब दिखा कर सकते सकते हैं? हैं, हाँ? कर सकते हैं। कर देंगे दूसरे चलिए हम हफ्ते में। दूसरे एपिसोड में भाई रामप्रीत राजभर जी का भी कर देंगे। हाँ, लेकिन आप इनके साथ योग आश्रम से जुड़े हुए हैं जी पूरी जी, तरीके से। 2010 से हम जुड़े योगासन हैं। करने हम के इनके लिए साथ में हरदम रहते अच्छा, हैं। अच्छा। थोड़ा सा हर जगह जाते हैं। बिना भोजन का आवश्यक होता नहीं, है। नहीं, नहीं, वो तो भोजन उसका करने के नियम बाद है। थोड़ा सा हाँ, दिक्कत नहीं, होती है। नियम तो है इस ही समय है। लगभग 12 बज रहे हाँ, होंगे जी, दिन जी, के। जी, जी, जी। ठीक है, इसलिए- अब हम आपके किसी नियमित क्लास में आएंगे और इस चीज को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, खासकर ये जो इलाका है काफी जो आजमगढ़ का इलाका है और वहां पर इतना अच्छा योग संस्थान चल रहा है और आप सबसे मैं अपील करूंगा कि भाई जरा सा एकदम नेचुरल जगह पर और देखिए वातावरण, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पैन करके पूरा नेचुरल वातावरण दिखा दें कि आखिर वातावरण कितना गंभीर और कितना सुंदर इन्होंने यथास्थिति अपनी जमीन में बनवाया हुआ है और इस तरह से नेचुरल वातावरण देने की कोशिश की गई है कि आके देखिए छोटे छोटे बच्चे, बेटा आओ एक मिनट, तुम भी आते हो? आते हो, योग करते हो? रोज करते हो? कितने बजे की क्लास से रहती है? 5 बजे से ये वाला कर लोगी? ये जो योग कर रही थी वो कर लोगी? अब आज तो नहीं, बाद में कराएंगे। ठीक है, मतलब आती हो डेली यहाँ पे?